अभी तक जो तहरीक लब्बैक के लोगों ने बताया वो ये कह रहे हैं कि हाफिज़ साद रिजवी जो लीडर हैं तहरीक लब्बैक के, उन्हें गोलियां लग गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनके कंधे में एक गोली लगी, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें 3 गोलियां लगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो अपने कंटेनर पे बेहोश हो गए थे और वहाँ से जो है उन्हें पकड़ के ले गए सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। जबकि उनका भाई जो अनस रिजवी है, छोटा लड़का, वो भाई है उनका, वो भी कहा जा रहा है कि शदीद ज़ख्मी है। जबकि ये भी दावा किया गया कि कुछ कायदीन और कुछ कारकुनान जो हैं वो वहाँ पे भी तहरीक लब्बैक के शहीद हुए हैं। तो हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी और ज़ख्मी पड़े हुए थे। बहुत अजीब सूरत हाल थी जो वहाँ से रिपोर्ट हो रही है। मैं क्योंकि ख़ुद वहाँ पे फ़र्स्ट हैंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा और अब रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे जिस तरह गोली चल रही थी। हम अभी इन्हिसार करेंगे तहरीक लब्बैक जो बात कह रही है उसके ऊपर। और तहरीक लब्बैक ये दावा कर रही है गुज़िश्ता 24 घंटों से, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम हो गया, कि उनकी लाशें छीन ली जाती हैं, एम्बुलेंसेस में डालकर गायब कर दी जाती हैं। बता ही नहीं रहे कि उनके कितने लोग मारे गए हैं और उनकी लाशें गायब की जा रही हैं, उनके ज़ख्मियों को गायब किया जा रहा है। बल्कि वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ जिस तरह भाग रही थी उसमें यह दावा किया गया कि बहुत सारे लोग इन गाड़ियों के नीचे भी आ गए। ये खौफनाक मनाजिर हैं। 26 नवंबर के बाद हमने इस तरह के मनाजिर अब देखे पाकिस्तान में। इससे पहले इस तरह की चीज़ें हमने 26 नवंबर को देखी थी और ये इंतहाई तकलीफ़ दे मनाजिर हैं जो लगातार दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोनों भाई जो लीडरान हैं वो दोनों गिरफ़्तार हो गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें उठाकर ले गई हैं और इतला ये दी जा रही है कि दोनों ज़ख्मी भी हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि साद रिजवी गुज़िश्ता 24 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं लगातार बार बार कह रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो, हम टीम भिजवा देते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करो। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम 1-1.5 महीने के लिए अपना ये मार्च मुलतवी कर देते हैं, हमें मुज़ाकरात का मौका दिया जाए, हम बाद में दोबारा आ जाएंगे और यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ अपना एक प्रोग्राम करेंगे 1 दिन का, कहीं पर भी हम धरना नहीं देंगे। वो काफ़ी बैकफुट पर चले गए थे, उन्हें थोड़ी सी फेस सेविंग चाहिए थी और मुज़ाकरात के ज़रिए से एहतजाज ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों ने मुझे बाकायदा उनकी क़यादत ने मैसेजेस किए, मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल फ़ोन में वो मैसेजेस मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हमें आगे बढ़ने दिया जाता है, हमें पीछे हटने नहीं दिया जा रहा, हमें धकेल कर लाहौर से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाया गया है और हमें घेरा जा रहा है। इस किस्म की बातें उन लोगों ने मेरे साथ की, तहरीक लब्बैक की क़यादत ने। और वो मुझे ये कह रहे थे कि हमें लगता है कि हमें ट्रैप किया गया है और हमारे ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोर्सेज हैं जिन सहाफ़ियों के, उनमें से एक से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि इमरान साहब मामला ये है कि अब तय कर लिया गया है बड़े हाई लेवल के ऊपर कि इन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, यानी इन्हें अब रास्ते से हटाया जाएगा, तहरीक लब्बैक को, इसको हमेशा के लिए क्रश कर दिया जाएगा। ये फैसला किसी लेवल पर किया गया क्योंकि देखें अभी शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के करीब भी जाना है, तो उन्हें यह भी बताना है कि पाकिस्तान में कितनी शदीद मुखालफत हो रही है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं जिनमें अरशाद भट्टी साहब भी हैं, कुछ और मेरे दोस्त भी हैं सहाफ़ी। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जी अगर फ़लस्तीनी मान गए और अरब मान गए तो आपको क्या तकलीफ़ है, अब अमन मुआहदा हो गया तो आप एहतजाज करने के लिए क्यों निकले। देखिए अभी एहतजाज हुआ है बरतानिया में, इस मुआहदे के बाद 2 लाख लोग निकले हैं। साउथ अफ्रीका में आज एहतजाज हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर निकल रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उनको प्रोटेक्शन दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहदे के बाद यूरोप के कई ममालिक के अंदर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इसराइली पॉलिसी के ख़िलाफ़ लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन किसी भी दुनिया के एक मुल्क में मुजाहिरीन के ऊपर ऐसे गोली नहीं चली है, इस तरह कत्ल व गारतगिरी नहीं हुई जो पाकिस्तान में हुई है। बजाय पाकिस्तान के सहाफ़ी और दानिश्वर ये सवाल पूछें कि जनाब अगर ये लोग पुरअमन तरीके से एक एहतजाज कर रहे हैं 1 दिन के लिए और आपने बाकायदा इन्हें इजाज़त दी, रियासत ने बाकायदा इन्हें इजाज़त दी थी, या तो इजाज़त ही ना देते कि भाई आप इंतहा पसंद है, आपको हम आने नहीं देते, तो पहले इन्हें इजाज़त दी, इजाज़त दे के इनको इनके घर के ऊपर अटैक किया, फिर इनको निकाला घर से, फिर इनका लॉन्ग मार्च धकेलते धकेलते बाहर आ गया और मुरीदके में लाके अब ये क्लेम है तहरीक लब्बैक का कि हमें वहाँ पे घेर कर मारा गया और बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। ये मनाज़िर मैंने इससे पहले इतने तकलीफ दे सिर्फ डी चौक में देखे थे, जहाँ पे लाशें गिर रही थी, स्नाइपर से गोलियाँ चलाई जा रही थी, बाकायदा रियासत ने धमकी लगाने के बाद वहाँ पे कत्लेआम किया था, बेशुमार ज़ख्मी अस्पतालों में पड़े थे, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। यहाँ मैंने देखा कि
साद रिजवी लोगों को वास्ता भी दे रहे थे, पुलिस को और रेंजर्स को। और आखिरी वक्त तो ऐसा आ गया था कि वो वास्ते दे रहे थे कि अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माओ का वास्ता, तुम वापस चले जाओ, तुम पीछे चले जाओ और बातचीत के लिए भेजो किसी को, हमसे बात करो। लेकिन ऐसा लगता है कि रियासत ने तय किया था कि इनको पूरी तरह से क्रश करना है। मुझे अफसोस जो है ना, वो देखें, ये लोग बनाए भी तो रियासत ही इनके साथ ताल्लुकात बनाती है ना, इन लोगों को इस्तेमाल करती है। अफसोस मुझे इस बात का है कि निहत्ते मासूम नौजवान कत्ल हो गया। अब कोई अपने घर का वाहिद सहारा होगा, कोई बेटा अपनी फैमिली को संभालता होगा, कोई बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए बड़ा सहारा होगा। अब ये जो कत्लेआम हो गया, और जो नंबर तहरीके लब्बैक के लोग बता रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक है, वो मैं दोहराना भी नहीं चाहता।